कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में से कौन सा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, वेरीफाइड दैट द फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यानी कि हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। फंक्शन ऐसा है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज लेस देन जीरो। यानी कि जीरो से कम वैल्यू के लिए उसका आंसर क्या है, जीरो। लेकिन अगर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो उसका आंसर क्या मिलता है, वन माइनस ई रेज टू माइनस एक्स बाय फोर। ये आंसर हमको मिलता है। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू फोर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एट। इसके बीच में हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हमको ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, लेकिन प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमको कौन सा फंक्शन चाहिए, स्मॉल एफ ऑफ एक्स चाहिए। तो आपको ये इक्वेशन याद रखना है कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या होता है, कैपिटल का जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो वो क्या होगा, स्मॉल एफ ऑफ एक्स। एंड अगर आपको स्मॉल एफ ऑफ एक्स के ऊपर से कैपिटल एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिलेगा। समझ गए? स्मॉल एफ ऑफ एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिलेगा। अगर आपको स्मॉल एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिलेगा। सिंपल है। चलिए फंक्शन क्या है हमारे पास, वन माइनस ई रेज टू माइनस एक्स बाय फोर। इसका क्या करना है हमको, डिफरेंशिएशन। तो डी बाय डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, वन का क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस ई रेज टू एक्स की पावर कोई भी हो उसका आंसर वही रहता है। तो ई रेज टू माइनस एक्स बाय फोर का ई रेज टू माइनस एक्स बाय फोर। लेकिन माइनस एक्स बाय फोर का क्या होगा, माइनस वन बाय फोर। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो वो आंसर हो जाएगा वन बाय फोर ई रेज टू माइनस एक्स बाय फोर। ये क्या हो गया हमारा, स्मॉल एफ ऑफ एक्स। सिंपल था। अभी हमने स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्यों फाइंड किया, क्योंकि सबसे पहला ही क्वेश्चन ये है कि वेरीफाई द कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डेंसिटी फंक्शन होने के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो उसके लिए कंडीशन ऐसी है कि अगर हमको दिए गए स्मॉल एफ ऑफ एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी करें, एफ ऑफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन अगर हम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी करें तो उसका आंसर हमको वन मिलना चाहिए। यानी कि ये है हमारा स्मॉल एफ ऑफ एक्स। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं। लेकिन ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स कब अप्लाई होगा, जब एक्स इज इक्वल टू क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो तब। इसका मतलब ये हुआ, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू जीरो एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ये पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे फंक्शन क्या आएगा, ये वाला। तो वन बाय फोर कॉन्स्टेंट है तो बाहर, इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट ई रेज टू माइनस एक्स बाय फोर। अभी हमको पता ही है, वन अपॉन फोर की जगह पे वन अपॉन फोर, ई रेज टू माइनस एक्स बाय फोर का वही होता है, ई रेज टू माइनस एक्स बाय फोर। तो माइनस ई रेज टू माइनस एक्स बाय फोर का ई रेज टू माइनस एक्स बाय फोर, एंड माइनस एक्स बाय फोर का होगा माइनस वन बाय फोर। माइनस, यहाँ पे फोर फोर कैंसिल, माइनस की साइन ऊपर आ जाएगी, लिमिट क्या आ जाएगी, जीरो से इनफाइनाइट। तो सबसे पहले इनफाइनाइट पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस की साइन आगे है तो ई रेज टू सबसे पहले होगा इनफाइनाइट माइनस ई रेज टू जीरो। अभी ई रेज टू इनफाइनाइट वो होता है क्या, जीरो, एंड ई रेज टू जीरो वो क्या होता है, वन। तो इसकी जगह पे आ जाएगा जीरो, इसकी जगह पे वन। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि आंसर हमको क्या मिल गया, वन। इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है वो जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। वो सबसे पहले हमने क्या किया, वेरीफाई कर लिए। अब आगे के स्टेप पे जाते हैं जहां पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है।
तो प्रोबेबिलिटी क्या है सबसे पहले तो फर्स्ट वाले में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, आपको ये याद रखना है कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स है अगर, तो आपको उसमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कैपिटल एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप एक्स की जगह पे जो भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स। एक्स की जगह पे 4 पुट कर दो तो 1 माइनस ई रेज टू -4/4 लिख सकते हैं, एक्स की जगह पे 4 रख दिया तो 4 4 कैंसिल, तो 1 माइनस ई रेज टू -1, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 1 माइनस 1 अपॉन ई, ये हो गया आंसर। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 फाइंड करना है, तो हमारे लिए फॉर्मूला एक्स की वैल्यू आप कब पुट कर सकते हो, जब लेस देन की साइन है तब। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर ग्रेटर देन की साइन है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 8। हाँ लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस एफ ऑफ 8, सेम हुआ। तो 1 माइनस, यहाँ पे फंक्शन की जगह पे अगर हम 1 माइनस ई रेज टू एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, 8, तो -8/4, 2 से यहाँ पे कैंसिल, 1 प्लस 1 -1 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ई रेज टू -2 मिलेगा। ई रेज टू -2 यानी कि 1 अपॉन ई स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 क्या मिला हमको, 1 अपॉन ई स्क्वायर। उसके बाद लास्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 8। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ 8 माइनस एफ ऑफ 4, दोनों यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, 4। तो 4 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 माइनस ई रेज टू -4/4, 4 4 कैंसिल। उसी तरह से माइनस की साइन, 1 माइनस ई रेज टू -8/4, यहाँ से हो जाएगा 2, तो +1 -1 दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा, सॉरी सबसे पहले ये आएगा, तो ये आएगा आगे की साइड, तो यहाँ पे होगा ई रेज टू -2, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ई रेज टू -1, तो ये हो जाएगा ई रेज टू -1 माइनस ई रेज टू -2। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर, स्क्वायर जो है वो एलसीएम होगा, तो ई -1 अपॉन ई स्क्वायर। तो इसका आंसर हमको मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 8 का E-1 अपॉन ई स्क्वायर। सिंपल था। सबसे पहले हमने क्या किया, कैपिटल एफ ऑफ एक्स के ऊपर से स्मॉल एफ ऑफ एक्स फाइंड किया। स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमको वेरीफाई करना था कि दिया हुआ जो फंक्शन है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं। उसके बाद तो डायरेक्ट ही आपको कैपिटल एफ ऑफ एक्स में वैल्यूज पुट करनी थी, जो हमने करके आंसर फाइंड कर दिया।